1857 का साल था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटने वाली थी। यह वह समय था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अपने चरम पर था और भारत की जनता अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त थी। लेकिन इस अत्याचार के खिलाफ एक जवान सिपाही ने विद्रोह की आग भड़काई। यह कहानी है मंगल पांडे की। मंगल पांडे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट में एक सिपाही थे। उन दिनों भारतीय सैनिकों के बीच असंतोष का एक बड़ा कारण बना था एनफील्ड P53 राइफल। इस राइफल की गोलियों पर एक विशेष प्रकार की चर्बी लगी होती थी, जिसे उपयोग करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। यह अफवाह फैल गई कि इस चर्बी में गाय और सूअर की चर्बी का मिश्रण है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अपवित्र थी। मंगल पांडे ने इस अपमानजनक और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले आदेश का विरोध किया। 29 मार्च 1857 को उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अपने साथियों को अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया और उन्हें चेतावनी दी कि अब भारतीय सैनिक अन्याय और अपमान नहीं सहेंगे। उनके साहसिक कदम ने अन्य सैनिकों को भी प्रेरित किया और देखते ही देखते विद्रोह की आग पूरे देश में फैल गई। ब्रिटिश अधिकारियों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। लेकिन उनके बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी। मंगल पांडे का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। उनका साहस और बलिदान हमें यह सिखाता है कि किसी भी प्रकार की अन्याय और अपमान के खिलाफ खड़े होने का साहस होना चाहिए। उनके बलिदान की कहानी हमें आज भी प्रेरित करती है कि स्वतंत्रता की राह में अडिग और अडोल रहना ही सच्ची देशभक्ति है, कि स्वतंत्रता का मूल्य अत्यधिक है और इसके लिए हमें किसी भी प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनके साहस और संघर्ष को नमन करते हुए हमें उनकी प्रेरणा से अपने देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उनकी गाथा आज भी हमारे दिलों में जीवित है और हमेशा रहेगी।